ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब बगावत की आग बेकाबू हो चुकी है? क्या दशकों से पाकिस्तानी सेना और सरकार के जुल्म सह रहे लोग अब आर पार के मूड में आ चुके हैं? और क्या मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक गूंजते आज़ादी और इंसाफ के ये नारे इस्लामाबाद की सत्ता की नींव हिला रहे हैं? जरा सोचिए, जब किसी इलाके के आम नागरिक, नौजवान, बूढ़े और यहाँ तक कि महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर आए, तो समझ लीजिए कि पानी अब सर के ऊपर से गुजर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर यानी कि पीओजे से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि वहाँ की फौज की भी नींद उड़ा दी है। बलूचिस्तान के बाद अब गुलाम कश्मीर में भी पाकिस्तानी सेना की तानाशाही, अत्याचार और मानवाधिकार हनन के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश भड़क उठा है। पूरे पीओजे में हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बोखरा और हजीरा मंडहोर जैसे कई इलाकों में लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, पाकिस्तानी सेना वापस जाओ और हमारे बुनियादी हुकूक बहाल करो। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति यानी कि JAAC कर रही है। JAAC ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी करके जमीनी हकीकत दुनिया के सामने रखी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्कूल कॉलेज के छात्र हजारों की संख्या में महिलाएं बैनर पोस्टर लेकर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रही है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि दशकों से उनके इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गरीबी, बेबसी और सेना की लाठियां और गोलियां मिल रही हैं। हाल के दिनों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया और कई बेगुनाह लोगों की जान गई, उसने लोगों के सब्र का बांध पूरी तरीके से अब तोड़ दिया है। प्रदर्शनकारी अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अपनी जान गंवाने वाले लोगों की शहादत को किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मीडिया से भी अपील की है कि वो गुलाम कश्मीर में चल रहे इस दमन चक्र पर अपनी आंखें न मूंदें, बल्कि सीधे ग्राउंड पर आकर स्थिति की स्वतंत्र जांच करें। अब जरा समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम के असल मायने क्या हैं और ये खबर इतनी बड़ी क्यों हो गई है। पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलाप कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आज खुद उसके अवैध कब्जे वाले इलाके की जनता चीख चीख कर बता रही है कि असल जुल्म कहाँ हो रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान पूरी तरह से सुलग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओजे में उठती ये बगावत साफ इशारा करती है कि पाकिस्तान अब अंदरूनी मोर्चों पर पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है। लोग अब सवाल पूछने को मजबूर हैं, क्या गोलियों और संगीतों के दम पर आवाम की आवाज को दबाया जा सकता है? क्या शहबाज सरकार और पाक सेना इस जन आंदोलन को कुचल पाएगी, या फिर ये विद्रोह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े राजनीतिक और भू राजनीतिक संकट की शुरुआत है? गुलाम कश्मीर में सेना के खिलाफ उठी इस बगावत और लोगों की इस एकजुटता पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।